अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल रबाब की लव स्टोरी देखकर काफ़ी सारे लोगों को बड़े मज़े भी आए और लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि भाई तुमने बहुत गलत करा बेचारे के साथ। तो मुझे नहीं मालूम था कि इनका ये वाला सिस्टम है, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। अभी फार्म पर जाकर देखते हैं उसकी और क्या क्या पोजीशन है, क्या सिस्टम उसने बनाया हुआ है। सुल्तान वाली बकरी हम लोगों ने यहाँ से हटा दी है, नहीं है, मगर आशिक भाई हमारे अभी भी यहीं खड़े हैं और यहीं खा रहे हैं। रात भी यहीं रहा है, रात भी यहीं रहा, शाम भी इसने यहीं खाया और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं खाएगा, क्योंकि वो बकरी अभी इधर नहीं आने वाली। और देखो जैसे मैं जाऊंगा ना बाहर, वैसे अभी यहाँ का काम चल रहा है और मुझे एक काम करने जाना है। मैं काम पटाकर फटाफट से आता हूँ और ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगा ना। काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि उनकी बकरी के थन में शायद से गांठ वगैरह कुछ थी, मैसेज था या कमेंट थी, ध्यान नहीं है। बट एक चीज़ बता दो, अगर कभी भी जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, सपोज जैसे बकरी के, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, इंटासेफ टाजो इंजेक्शन यूज़ करना 3 दिन और मीठा सोडा जो खाने का होता है वो देना। तो इंशाल्लाह उसके जो ऑर्डर साइज़ है ना, उसमें भी इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। वो जो इस तरह की दिक्कतें आती है वो आती है थनैला रोग की ना, जो उनके थनैला रोग हो जाता है उसके वजह से आती है। तो हमेशा अपने बकरियों में सोडे का यूज़ किया करो, मीठा सोडा जो खाने का होता है वो, उसके बड़े फ़ायदे हैं, एंटीबायोटिक का भी काम करता है और नेचुरल चीज़ें। मैं पूरी कमेंट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको पूरा प्रॉपर बताऊँगा भाई कि वो मसला था क्या, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने उसके नीचे भी कमेंट की थी कि भाई आप डॉक्टर को दिखा दो कुछ भी। एक कमेंट और थी, मेरे ध्यान नहीं रहा, वो भाई पूछते थे कि क्या हम अपनी प्रेग्नेंट बकरियों को मिनरल मिक्सचर खिला सकते हैं। तो मिनरल मिक्सचर ज़रूर खिलाया करो प्रेग्नेंट जानवरों को, इससे जो बच्चे होते हैं उनमें जो हापू आ जाते हैं गले के नीचे वो नहीं आएंगे और अच्छे बच्चे होंगे। बकरी टाइम पर डिलीवरी भी करेगी, टाइम पे हिट पे भी आएगी। तो मिनरल मिक्सचर बहुत अच्छी चीज़ है, वो खिलाया करो। ये थे बकरी के थन में सूजन है वे कैसे, और दूध भी कम आ रहा है। सूजन वगैरह के लिए भी भाई आप इंटासेफ टाजो का इंजेक्शन यूज़ करना। उससे क्या है कि अगर आप कुछ अलग यूज़ करोगे तो उससे बकरी दूध सुखा लेगी। कोई सा भी हैवी एंटीबायोटिक अगर यूज़ करोगे तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको इंटासेफ टाजो का इंजेक्शन यूज़ करना। अगर गांठ वगैरह का मसला हो, एक मिस्टिट्स करके होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है, मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, बट पिछले कुछ टाइम पहले हमारी एक बकरी को प्रॉब्लम आई थी तो हमने उसको पिलाई थी 3-4 सीसी। उससे उसका माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया था, जड़ से ख़त्म हो गया था। फिर वो दोबारा जब 3-4 बार भी बच्चे दिए हैं, लेकिन उसको दोबारा ये चीज़ आई नहीं। तो मैं रिपीट कर दूं, अगर थन में कोई भी प्रॉब्लम है बकरी के बच्चे देने के बाद या पहले भी, तो आप इंटासेफ टाजो का एंटीबायोटिक यूज़ किया करो। वो प्रेगनेंसी सेफ है, पहले भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। और जो मीठा सोडा होता है वो आप दो अपनी बकरियों को, तो इंशाल्लाह ये दिक्कतें आएगी नहीं। इसके अलावा जो सिरप आते हैं, मिस्टिट्स करके आता है, वो होम्योपैथिक में आता है, वेटनरी मेडिकल पर ही मिलेगा। उसकी डोज उस पर लिखी रहती है, वो अगर आप दोगे तो इंशाल्लाह उससे क्या है कि ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपकी बकरी बच्चे देगी तो दिक्कत उसको आएगी भी नहीं। अगर आपको पूरी बात समझ में आई हो तो ठीक है, और अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा सा सब्र करा करें। मैं अगर आपको अपने मुँह से कोई ट्रीटमेंट बता रहा हूँ तो ठीक है, अगर कोई कमेंट के नीचे रिप्लाई करके आपको कोई ट्रीटमेंट बताए और हो सकता है उससे आपको नुकसान पहुँच जाए, तो थोड़ा सा आप अपने सोच समझ के अपने दिमाग से काम लेना भाई। क्या यार टाइम देख ले, सबसे ज्यादा लेट हो रहा तो इसके बरबरे भी ना, वो जल्दी चार्ज भी नहीं कर सकता जब तक उनके बकरी नहीं जाने को कैसे खिला लेगा। ये क्यों बचाई? और तेरा बकरा ये वाला जो सबसे मेन बकरा तेरे पे तो अंदर ही खड़ा है, उसे बरबरी बकरी को अलग से रख दियो पत्ती, वो बैठी है वहाँ पे, वो बनवा दे है। 4 बकरों के लिए ना इसने बड़ा फीडर ले रखा है। देखो इतना इन्होंने नहीं ले रखा है, इतने बड़े बड़े बकरों पर जितना अकेले बच्चे ने 4 बरबरों पे ले रखा है। कोई बकरा अगर नहीं खा रहा होगा तो इधर दे दियो, मैं बैठा मैं खिला दूंगा, ठीक है माशाल्लाह। उधर दिलची भाई के भी बकरे सेट है और इधर साकिब के बकरों में गर्मा गर्माई शुरू हो गई। उधर सामान अपने बकरे पर लग गया है माशाल्लाह। और इधर ये बकरी खा रही है, वो जो बकरी थी जो रात जिसके साथ इशू पड़ रहा था वो सुल्तान वाली बकरी थी। सुल्तान कहाँ गई वो बकरी? वो दूसरे वाले छोटे वाले फार्म पर हमने भेज दिए, आज लेके चला जाइए सुल्तान उसे। ये है वो ना, ये हमारे फार्म पे क्या कर रही है भाई? देख ले बस क्या गई है। लेकिन ये बहुत से बकरे को काट लिया नहीं, जहर फैला देगी। जहर फैला दे, वो ये जो जिससे सर्रा बीमारी आती है ना। बिल्कुल सही। 3 दिन से फिर रही हो। ये गड्ढा भी खोद दो।
अरे हाँ अलग है। ये जितना इसका पहलवान काटता हुआ बकरा पनपता नहीं, लेकिन उनने पहलवान को भी काटा था। बकरों के जख्म वगैरह पे हम लोग ये लगाते हैं आलू स्प्रे। बता तो मैंने पता नहीं कितना कुछ रखा है, फिर भी बार बार बताना पड़े ना। हाँ सही बात। ले भाई जा। ये मक्खी आती है ये ना, जो अभी दिखाई आपको, इसके काटने से क्या रहता है, बकरों के जो दिमाग की प्रॉब्लम बोलते हैं, काफ़ी जगह पर सर्रा जो चलती है ना, सर्रा आउट की बीमारी, इसको सर्रा बोलते हैं, ये इसी मक्खी के काटने से होता है। ये दिमाग को इतना भारी कर देती है बकरों के कि बकरा बीमारी से निकल जाता है लेकिन सुस्त कोने में खड़ा रहता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे पूरा का पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है बकरे को। और इसका काटा हुआ बकरा बहुत लेट रिकवरी करता है, इसका रिजल्ट बहुत लेट आता है बकरी को। आज ये काट कर गई तो 20-21 दिन के बाद जाके जानवर दिखाता है। पहले एक बार फीवर आएगा और फीवर होने के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसको बार बार कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। हमारे फार्म पर जैसे मोस्टली कच्ची जगह पर ये आ जाती है, मगर इसका कोई भी सॉल्यूशन ऐसा नहीं है। बस इतना है कि आपके जानवरों की इम्यूनिटी अच्छी हो। हमारे फार्म पर ये इस साल भी हुआ था एक बकरे को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन 20 दिन में कवर हो गया, अल्लाह के करोड़ों एहसान। बट इसका हमने बहुत बेकार रिजल्ट भी देखा है। जब हमें इसका ट्रीटमेंट नहीं मालूम था तब हमने इसका बहुत 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 बेकार रिजल्ट देखा है। हमारा एक बकरा था अलादीन नाम का, उस बकरे पे पूरे 7 महीने माशाल्लाह वो मेरे फार्म पर बकरा इस बीमारी से लड़ा था, तब जाके वो बाहर आया था। लेकिन उससे सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे हमारे बकरों पर ये दिक्कत आई तो जल्दी रिकवरी हो गई। ये ऐसी चीज़ें होती है जो बकरों के काटने से, बकरों के जब ये काटती है ना तो बकरे अंदर ही अंदर से लड़ते रहते हैं और 15-20 दिन के बाद जाकर बुखार बताते हैं। बुखार आने के बाद वो ठीक हो जाता है और फिर बकरा हल्का हल्का डाउन टू डाउन जाता रहता है, कोना पकड़ लेता है और गर्दन झुकाकर खड़ा रहता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी ख़त्म कर देती है जानवर की, बहुत ज़्यादा। शिफ्टिंग करा रहा हूँ फार्म पर और साबान इस बात को देख कर मुझे बहुत सुनाने वाला है, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, साकिब के बकरे उस तरफ करा दिए बिल्कुल जहाँ पे हमारे रात को दंत बच्चे होते हैं। और हमारे बड़े बकरों में कुछ ज़्यादा ही बकरे हो रहे हैं, बाड़ा छोटा हो रहा है तो बकरे उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बकरे इस तरफ बाहर ले आएंगे, जो 70 किलो 70, 75, 80 किलो के जानवर है उनको बाहर ले आएंगे और वहाँ सिर्फ 100+ के जानवर रखेंगे ताकि वो सुकून से खा सके। मगर इस बात पे साबान के साथ मेरी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि उसका मानना ये है कि जैसा बकरा चल रहा है चलने दो, वजन होने के बाद उन पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है। हेलो हेलो जी, क्या कह रहे हो भाई? मैं जरा काम में हूँ, मैं फ्री होकर फ़ोन कर रहा हूँ। वजन होने का मतलब है कि 1 तारीख को हमारे यहाँ बकरों का वेट होता है, उसके बाद तुम इनको चेंज करना, क्योंकि हो सकता है कोई सा बकरा जगह चेंज होने पर बुरा मान जाए। उसकी भी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा मसला है तो ट्राई करके देख रहा हूँ। अगर बात चलेगी ठीक है, वरना फिर वापस से बकरों को उन्हीं के रूम में डाल देंगे। बैक ऑन द मिशन। साबान भाई नहीं है आज फार्म पर, तो आज हम खिला रहे हैं अपने बकरे को। टाइम हो चुका है 12:48 और अभी हमारे बकरे हट चुके हैं फीडर से, तो उनको धूप में बिठाएंगे अभी पूरा 1 घंटा। हमारे फार्म की ये रूटीन है। अभी 12:48 में 1 बजे बकरे बाहर आएंगे और किस टाइम तक रहेंगे बाहर? 2 बजे तक रहेंगे। 1 घंटा पूरा धूप लगाएंगे, फिर बकरों को अंदर कर देंगे 3 बजे तक और 3:30 बजे से फिर से उनका खाना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बकरे में फ़िलहाल हम सर्दियों के टाइम पे लेके बता टेम्परेचर क्या है उसका। एक बकरे के गैप कितना होना चाहिए खाने का, मेरे हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 बजे हमारे 12:30 बजे बकरे हट जाते हैं खाने से और 3-3:30 बजे फिर खाना लगते हैं। तो मेरे हिसाब से वही बैठ रहा है, 2.5-3 घंटे का सफ़र है जिसमें हमारे बकरे रेस्ट करते हैं। लोग हमारे कोटे को बाहर निकाल देते हैं और अलग से छोड़ देते हैं। 20 से 25 मिनट उसको हम लोग धूप में रखते हैं फ़िलहाल। और छोटे बच्चे भी अभी बाहर ही हैं, यहाँ की भी सफाई हो चुकी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बकरे आएंगे बाहर तो कोटा अंदर आ जाएगा और अब वो पूरा दिन इसमें रहेगा। शाम के टाइम इंशाल्लाह जब सारा कुछ फारिग हो जाएगा तो उस वाले बाड़े में जिसमें साकिब खड़ा है, थोड़ी देर उसमें उसको वॉक कराएंगे। बकरों का वॉक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग टेरेस पे बकरे पालते हो या आपके यहाँ पर बकरों को वॉक नहीं मिलेगी तो आपके यहाँ पे बकरों को, मुझे ऐसा लगता है शायद एक कमी आ सकती है, वो है कि बकरे की चेस्ट वगैरह वो प्रॉपर मसल्स नहीं बनेगी। हमारे यहाँ भी हमें ये दिक्कत आती है, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी उतने ज़्यादा वॉक नहीं मिलती जानवर को। बट इंशाल्लाह अपन ने बहुत अच्छा प्लान किया है उसके लिए कि बकरों की वॉक के लिए, और आगने वाले टाइम में आपको पता भी लगेगा कि हमारे बकरे जब मसल्स, असल में देखो ऐसा रहता है, बहुत सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन रहता है कि भाई बकरों के पैर मजबूत करने के लिए क्या करें। जो स्पेशली छोटे बकरे लेकर आते हैं और वो
छोटे बकरों में पैरों की जो प्रॉब्लम होती है कि उनके पैर जो है वो बहुत बारीक रह गए, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि चलना फिरना कम मिलता है। राजस्थान में जानवर इतना जल्दी हाइट क्यों खोलता है, उसका सबसे बड़ा पर्सनल रीज़न मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि उनको चलना फिरना, जंगल से घर आना, घर से जंगल आना 1.5-2 किलोमीटर मेरे हिसाब से वो डेली चलते हैं। और 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर जानवर चल रहा है तो उसका मतलब है कि वो पर डे अपनी मसल्स एक्सरसाइज कर रहा है, और उसकी एक्सरसाइज होने की वजह से उसके मसल्स बहुत अच्छे बन जाते हैं और उसके पैर भी मजबूत होते हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने ये बात सुनी है, जो बहुत सीनियर लोग बोलते हैं कि जो चीज़ राजस्थान में पैदा हो सकती है बकरों में, वो किसी के घर पर नहीं पैदा हो सकती। वो बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए पैदा जब जानवर वहाँ पर होता है, पहली बात तो वहाँ की बकरियों को बहुत अच्छी वॉकिंग मिलती है। हम लोग जो बकरियां लाते हैं शौक के लिए, हमने घर में बांध दी, उसको चलना फिरना नहीं मिला। प्रेगनेंसी के टाइम पे बकरियों को चलना फिरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी बकरियों को चलना फिरना नहीं मिला, तो बच्चे को इतनी ज़्यादा अंदर एक्टिविटी नहीं मिली। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद भी हम उसको इतना ज़्यादा चलाना फिराना नहीं कर पाते। राजस्थान में मैंने देखा है कि 3-4 महीने के बच्चे जंगल जाना शुरू कर देते हैं माँ के साथ, और उसकी वजह से वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं बहुत जल्दी, बिना कम खाए भी, क्योंकि वो एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं फिजिकली हमारे बकरों के अकॉर्डिंग। अब हमारे बकरों को क्या आदत पड़ी हुई है, आएंगे खाएंगे बैठ जाएंगे और जुगा लेंगे और ख़त्म। जबकि इंसान हो या जानवर हो, जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसका मसल्स बनेगा, ये हकीकत बात है। तो ये एक बहुत छोटा सा रीज़न है। जो लोग बोलते हैं कि भाई पाँव के लिए क्या करें, पाँव के लिए क्या करें, जितना ज़्यादा आप अपने बकरों को चला फिरा सकते हो तो आपके लिए बड़ा बेटर रहेगा, और आपके बकरे इंशाल्लाह बनेंगे भी। इसी वजह से ही आजकल जो ट्रेंड चला है कि राजस्थान से बड़े बड़े अंडुल खरीदने का और उनको पंच करने का, क्योंकि उनके पाए बड़े मजबूत होते हैं, उनको पैरों वैरों की दिक्कत नहीं आती। बैठी यहाँ पर खा पी के बैठ गई ना, इसकी बहन फरार है आज भी, है ना। साकिब क्या कर रहा, फिरता तंग कर रहा बकरी को। इसको वो ढीची वाले बाड़े में डाल, ये तो सूटर को अंदर ले भाई। बकरे सारे साइड है ना, हमारा मिर्जा है, ये कितना सारा नुकसान करता है पत्ती का ना। ये ऊपर इसका फीडर लगा हुआ है, और ये इसमें से गेहूँ चुनने के लिए कितनी सारी पत्ती, बिल्कुल साफ पत्ती है, इसलिए हम यहाँ पे ना इसको बिछा देते हैं बोरी को, ताकि इसको बचा सकें। जैसे हम लोग अपनी रोटियां बचाते हैं ना, खाना चाहे आपके पास ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेम ऐसे ही बकरों के साथ भी है, चाहे आपके यहाँ खिलाने को ज़्यादा हो या कम हो, वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर चीज़ ऊपर वाले ने तोल के दी हुई है खर्च करने के लिए तरीके से।